सुप्रभात। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड एमसीसी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स स्वर वर्ण के उपभेद। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण के भेद। भेद कितने हैं तो आप लोगों को हम बताए थे स्वर वर्ण के 3 उपभेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। लेकिन आज हम लोग स्वर वर्ण के उपभेद को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। तो बोर्ड पे जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्वर वर्ण के उपभेद। तो हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण के 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, सवर्णी स्वर और विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? 2 स्वर वर्णों के मेल से जो नया स्वर बनता है उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होता है। देख सकते हैं ए आई ओ, ये जो है ना 4 ये आपका संयुक्त स्वर आता है। जैसे आप यहाँ देख 2 स्वरों का कौन कौन है? और ए मिलके ए बनेगा, फिर और ए आई मिलके आई बनेगा, फिर और हर सही ये 2 वर्ण है, इससे मिलके ए बनेगा और ओ मिलके ओ बनेगा। इस तरह से संयुक्त स्वर का उपयोग होता है। संयुक्त स्वर का ज्यादातर प्रयोग आप संधि विच्छेद में इसका महत्व जो है ना सबसे ज्यादा है। तो इसलिए आप इसको सीखिए, तब जाकर आप संधि विच्छेद बना पाइएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। पढ़ते हैं अर्ध स्वर। कहने से ही पता चलता है क्या है, स्वर से आधा है। आधा कैसे है तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। अर्ध स्वर का मतलब होता है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के समान है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर का मतलब हो गया स्वर नहीं है लेकिन उसका उच्चारण कैसा है व्यंजन, लेकिन उच्चारण हो रहा है स्वर के समान, उसे आप लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो आप अंग्रेजी व्याकरण में भी जब आप इसका बनाइएगा तो जैसे आप यूनिफॉर्म लिखिएगा, यूनिफॉर्म, तो आप बताइए इसमें वॉवेल यू है, कहिएगा सर यू है तो एन लगेगा। ए एन का प्रयोग आप वॉवेल में जानते हैं, लेकिन ये यू क्या लिखने में, इसको जब हिंदी लिखते हैं तो यह यो लिखा जाता है। इसीलिए है या व्यंजन, लेकिन इसका उच्चारण किसके समान हो रहा है? स्वर के समान है। इसीलिए इसे हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। इसकी संख्या क्या हुआ है? 4। तो यहाँ आप ए लगाइएगा। क्या है? ए। जो लिखने और बोलने दोनों में इसका वॉवेल की तरह पता चले। हिंदी में अगर हर सही दीर्घई हर्ष हो और दीर्घ हो इस तरह से आएगा तब वह वॉवेल होगा। लेकिन अगर लिखने में अगर नहीं आ रहा है तो समझिए वह नहीं होगा, तब वहां ए का प्रयोग होता है, वॉवेल लेगा एन का प्रयोग। तो ये आपका अर्ध स्वर 4 को हो गया, य र ल व ये हो जाता है। और सवर्णी स्वर क्या होता है? जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो? एक हो। उच्चारण स्थान देखिए आ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में क्या लगे? ये उच्चारण स्थान तालु हो गया। इसी तरह छोटी ऊ और बड़ी ऊ की में क्या है? औष्ठ। ये इसके दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? सेम है। ये तो क्या हो जाएगा? ये आपका सवर्णी स्वर होता है। चलिए हम लोग अब एक आपका बच गया लास्ट विजातीय स्वर को समझ लेते हैं। तो ये विजातीय कहने से ही पता चलता है ये जात का नहीं होगा। क्या होगा? ये अलग अलग जात का होगा। तो विजातीय वही आपका सवर्णी स्वर का ही उल्टा हो जाता थोड़ा सा। तो जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ क्या होगा? अलग अलग होगा या भिन्न होगा, उसे हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे आ का उच्चारण कंठ होता है, लेकिन यहाँ अ का उच्चारण कंठ और ई का उच्चारण जो छोटी ई की मात्रा उसमें तालु हो गया। बड़ी बड़ी जो आपका बड़ी मात्रा आ है और छोटी ऊ है, इसका कंठ हो गया, इसका क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। इसी तरह छोटी ई और छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से तालु और ओष्ठ है। इस तरह से आप कह सकती है आपका क्या हो गया? विजातीय स्वर हो गया। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और मल्टी टैलेंटेड एमसीसी
चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और ज्यादातर लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि आप भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी हौसले और जोश के साथ आपसे मिलते हैं।